अब एकदम से मेरी विधा बदल नहीं सकती, मैं कीर्तन ही गा रहा हूं, लेकिन आज पता नहीं आनंद कुछ अलग टाइप का मिल रहा है। एक गीत बजा, सुनिएगा। एक गीत बजा और मुझे लगता है सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज जो श्रोता मैं देख रहा हूं एकदम छटे छटाए हैं बिरधा के। अरे शर्मा के मुंह न फेर, है पास आने की, रीति है पास आने की, मोहलत कभी कभी रीति है जिंदगी में, रीति है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की, होती है दिलवालों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत चाहता हूं, गीत को समझिए, अच्छा लगेगा। रामचरितमानस के कुछ पात्रों को ले रहा हूं पाठक जी। रामचरितमानस के कुछ पात्रों को ले रहा हूं, देखिए। दिखती है भूप दशरथ सी, दिखती है भूप दशरथ सी, लाचारी कभी कभी। और क्यों महाराज दशरथ को लाचारी आई, क्यों आई, सुनिएगा, आप सभी जानते हैं। आती है कैकई सी, दिखती है भूप दशरथ सी, दिखती है भूप दशरथ सी, लाचारी कभी कभी। आती है कैकई सी, आती है कैकई सी, घर में नारी कभी सम्मानीय श्री हाकम सिंह जी चाली राजा, ग्राम शरतवास शतरवास, आपकी ओर से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद है राजा साहब को। सुनिएगा, मैंने निवेदन किया था कि मानस के ही पात्र इस गीत में हैं। एक दूसरे पात्र की चर्चा कर रहा हूं। आती है कि कई सी घर में नारी कभी कभी, और वो विध्वंस कर डालती है। लेकिन एक और पात्र देखिए, आर्य रहे करी के निराहार, आर्य रहे करी के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर। भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, लेकिन वहां हुआ क्या? रहे करी के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर। अरे रहे करके निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर। अरे 14 बरस बिताए, हाँ 14 बरस बिताए, नाता चरणों में जोड़कर। अरे 14 बरस बिताए, नाता चरणों से जोड़कर। तो कहना पड़ा, दिखती है लक्ष्मण सी। 14 वर्ष निराहार रहे और 14 वर्ष निद्रा का भी त्याग किया लक्ष्मण ने। तो कहना पड़ा कि दिखती है लक्ष्मण सी, दिखती है लक्ष्मण सी, पहरेदारी कभी कभी। दिखती है लक्ष्मण सी, पहरेदारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी। अरे लेती परीक्षा सुरसा, लेती हनुमान जी गए सीता जी की खोज के लिए। एक पात्र की बात और कर रहा हूं। लेती परीक्षा सुरसा, अपने आनंद को खोल कर। और लघु रूप मुख में बैठे। हनुमान जी ने बहुत विनती की कि माता मुझे जाने दो, मैं राम के काज से जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए, रास्ता मत रोकिए। लेकिन सुरसा, क्योंकि वो देवताओं की भेजी हुई परीक्षा लेने के लिए आई थी सुरसा, तो सुरसा ने कहा मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरा आहार नहीं बनोगे। तब हुआ क्या? आदरणीय श्री शालिग्राम पटेल बड़गाना, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई पटेल साहब के लिए। और कहना है, लेती परीक्षा सुरसा, अपने आनंद को खोल कर। लघु रूप मुख में बैठे। हनुमान ने जैसे ही देखा, भाई जैसे जैसे सुरसा का मुंह बड़ा हो रहा था, हनुमान भी दुगने बड़े हो रहे थे। लेकिन चतुराई देखी हनुमान की कि एकदम से जब सुरसा का मुंह खूब बड़ा हो गया, तब हनुमान ने एक छोटा सा रूप रखा और किया क्या कि लघु रूप मुख में बैठे, निकले श्री राम बोल कर। अरे लघु रूप मुख में बैठे, निकले श्री राम बोल कर। तो यहाँ भी कहना पड़ रहा है, दिखती है पवन सुत सी। अब वहां हनुमान जी लड़ जाते, बलि तो थे ही, और उनके सामने संसार का कोई बलवान टिक भी नहीं सकता। लेकिन नहीं, दिखती है पवन सुत सी, समझदारी कभी कभी। दिखती है पवन सुत सी, समझदारी कभी कभी।
दिखती है भूप दशरथ की लाचारी। एक और बढ़िया प्रसंग आ रहा है। भगवान की प्रतीक्षा में कोई है, आप समझ गए होंगे। भगवान की प्रतीक्षा में कोई है, और कौन है भैया? श्री जयराम झा। ओहो, इंदौर से, क्या बात है। आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं मेरी ओर से। झा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। सुनिएगा। पैरों का स्वाद देखे अभी पाठक जी से सुना आपने कि जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमारे श्री नारायण पांचाल जी सूर्या गिरधा, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि पाठक जी सारे रामचरित्र का जब ये कथा करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक भी पात्र इनसे छूटा नहीं है। मैं एक पात्र की बात करता हूं जिसके लिए अभी गाना गाया पाठक जी ने कि जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तो वो पात्र कर क्या रहा है? जब भगवान राम पहुंच रहे हैं, पहुंचे, तब पैरों का स्वाद देखे, पैरों का स्वाद देखे, अपने दांतों से काट कर रघुवर को दे रही है, रघुवर को दे रही है, बेर जूठे वो छांट कर। अरे रघुवर को दे रही है, बेर जूठे वो छांट कर। एक एक बेर वो अपने दांतों से काट रही है। सोचिए उसका प्रेम कितना निश्चल है, कितना निर्मल है कि अपने दांतों से खुद बेरों को जूठा कर रही है। एक एक बेर को काट रही है। जो मीठा है उसको भगवान के सामने रख देती है, जो खट्टा है उसको फेंक देती है। ये भाव देखिएगा, ऐसा पात्र शायद रामायण में दूसरा नहीं है। रघुवर को दे रही है, बेरे जूठे वो छांट कर। तो कहना पड़ा, दिखती है सबरी जैसी, दिखती है सबरी जैसी, खातिरदारी कभी कभी। अरे दिखती है सबरी जैसी खातिरदारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी कभी। सम्मानीय श्री घनश्याम कुशवाहा जी अध्यक्ष इस समिति के हैं, कार्यक्रम के जो भी हो अध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे लिए अध्यक्ष का पद ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सारी जिंदगी
मैंने अध्यक्ष के अंडर में काम किया। क्योंकि मैं नगर पालिका में सीएमओ रहा, तो रिटायर हो गया, तो चेयरमैन रहते थे नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष, उनके अंडर में काम करना पड़ता, इसलिए मुझे अध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। आइए आखिरी पंक्तियां हैं। आएंगे मेरे प्रियतम, एक पात्र की बात और कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती। उर्मिला, जब भगवान राम वनवास को गए तो सीता चली गई, लक्ष्मण चले गए। जब लक्ष्मण जाने लगे तो एक उम्मीद के साथ आरती लिए खड़ी रही कि मेरे प्राणनाथ, चूंकि लक्ष्मण कह गए थे कि मैं प्रभु से पूछ के आता हूं, अगर आज्ञा दे देंगे तो तुमको भी ले चलूंगा। लेकिन लक्ष्मण पूछने गए, फिर वापस नहीं आए, और उर्मिला खड़ी रही कि कम से कम मैं आरती तो उतार लेती। लेकिन आज तक 14 वर्ष बीतने के बाद भी जब लक्ष्मण वापस नहीं आए, तो वो पात्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है रामचरितमानस में, कि 14 वर्ष तक अगर लक्ष्मण ने निद्रा का त्याग किया तो उर्मिला भी लक्ष्मण से कम नहीं थी। इसलिए आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती, और लिए द्वार पर खड़ी है, लिए द्वार पर खड़ी है, अपने हाथों में आरती। लिए द्वार पर खड़ी है, अपने हाथों में आरती। दिखती है उर्मिला सी, दिखती है उर्मिला सी, इंतजारी कभी कभी। दिखती है उर्मिला सी, इंतजारी कभी कभी। दिखती है भूप जैसी, अरे दिखती है भूप दशरथ सी।